हर रोज नेहा कांच के टुकड़ों पर नाचती, उसके पैरों से खून निकलता, फिर भी वह दर्द रहित रहती। अजीब बात यह थी कि जब जब नेहा को चोट लगती, उसी क्षण सिया अपने कमरे में तड़प उठती, जैसे वहीं घायल हो गई हो। माँ को पहले लगा कि सिया बुरे सपने देखती है, पर सच ये था कि नेहा के जख्मों का दर्द सिया झेलती थी। नेहा यह रहस्य जान चुकी थी, उसने इसे अपने खेल में बदल दिया। वह खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाती और सिया को दर्द से चिल्लाते देख आनंद लेती। सिया अक्सर बेहोश हो जाती और माँ लाचार हो जाती। माँ ने पति से मदद मांगी, लेकिन उसने सिया को ही झूठा करार दिया और कहा कि वह ध्यान खींचने के लिए नाटक करती है। माँ हार मानने को तैयार नहीं थी। वह सिया को अस्पतालों में ले गई, लेकिन सब जगह रिपोर्ट सामान्य आई। निराश होकर उसने सोचा कि शायद यह कोई बुरी नजर है। बेटी की रक्षा के लिए उसने सिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की ठानी, मगर उसी दिन भयावह घटना घटी। नेहा 5वीं मंजिल से कूद गई, तभी सिया खून से लथपथ गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। चमत्कारिक रूप से नेहा को सिर्फ हल्की चोटें आईं और वह जल्द ही ठीक हो गई। गुस्से से कांपती माँ ने नेहा से पूछा, लेकिन नेहा ने अपने राज को छिपाने के लिए माँ को ही चाकू मार दिया। जब माँ ने आंखें खोली तो उसने खुद को समय में पीछे पाया, उसी दिन जब उसका पति नेहा को घर में लाया था। अब माँ के पास दूसरा मौका था। उसके मन में पिछले जन्म की पीड़ा जीवित थी। नेहा ने आते ही फिर वही खेल खेला, अपनी कलाई तोड़ ली और सिया चीख उठी। पति ने फिर सिया को ही दोषी ठहराया और उसका कमरा नेहा को देने का फैसला किया। माँ गुस्से में सिया पर बरसी, मगर जल्द ही उसे सच का एहसास हुआ। उसने सिया को गले लगाया और दोनों ने तय किया कि अब उन्हें एक दूसरे का साथ निभाना होगा। रात में सिया दर्द से तड़प रही थी। माँ ने नेहा के कमरे में झांका तो वह कांच पर नाच रही थी। नेहा ने मासूमियत का नाटक किया और बोली कि कब टूट गया था। माँ ने चुपचाप उसके घाव साफ किए, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह खेल यूं ही नहीं रुकेगा। अगले दिन वह नेहा को बाजार ले गई और सुनसान जगह पर पूछा कि वह सिया के साथ क्या कर रही है। नेहा ने भोलेपन का दिखावा किया और स्मार्ट वॉच से पति को बुला लिया। पति ने माँ को धमकी दी कि अगर उसने हंगामा किया तो वह उसे और सिया को घर से निकाल देगा। टूटी हुई माँ घर लौटी तो देखा कि नेहा हाथ में चाकू लिए हंस रही थी। उसने कहा, मैं खुद को नुकसान पहुंचा सकती हूँ, पर सिया को नहीं छोड़ूंगी। माँ ने विनती की कि वह जो चाहे ले ले, बस उसकी बेटी को बख्श दे। नेहा बोली, मुझे चाहिए कि तुम मुझे अपनी बेटी मानो। माँ ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह सिया को बचाएगी। दिन गुजरते गए और जन्मदिन का दिन फिर आ गया। पिछले जन्म की त्रासदी माँ की आंखों के सामने घूम रही थी। उसने पहले ही सिया को बाहर ले जाने का सोचा था, मगर नेहा की नजरें उन पर गड़ी थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। केक काटने का समय आया, तभी अचानक नेहा जमीन पर गिरकर चिल्लाई, पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ और सिया सहम गईं। क्या इस बार भी वही हादसा दोहराया जाएगा या माँ अपनी बेटी को इस बार बचा पाएगी?